स्वागत है आप सबका स्टडी विथ नारायण के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड एक्साइज कांस्टेबल मीन्स झारखंड उत्पाद सिपाही का पूरा सिलेबस हम लोग इसमें देखेंगे, जिसका कि एग्जाम दिसंबर में निर्धारित है। 3 पेपर इसका है, तीनों पेपर 2-2 घंटे का है। सारा एग्जाम एक ही दिन में होगा। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 जो कि भाषा ज्ञान का है, इसमें हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस है। पेपर 2 जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का। और पेपर 3 जीएस और सामान्य अध्ययन, जो कि इसमें जीएस सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जितने सब्जेक्ट हैं सभी इसका एग्जाम होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा का जो स्वरूप था। परीक्षा का स्वरूप शारीरिक दक्षता, जिसका कि अभी हो चुका है फिजिकल सब। उसके बाद लगभग 1.5 लाख कैंडिडेट है जो कि मेंस का एग्जाम देंगे लिखित। उसके बाद चिकित्सीय जांच मीन्स मेडिकल चेकअप होगा। तो लिखित परीक्षा जो होगा उसमें शारीरिक दस्ता वाला हो गया। लिखित परीक्षा नॉर्मलाइजेशन बेसिस पे शारीरिक दस्ता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों को ओएमआर आधारित परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तब नॉर्मलाइजेशन होगा, और यदि एक ही दिन में होगा तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। उसके बाद मेडिकल जांच होगा। अब जो यह सिलेबस जो लिखित परीक्षा का है वो हम लोग देखते हैं। पेपर 1 का जो सिलेबस है हिंदी और इंग्लिश का, जो कि क्वालिफाइंग है। हिंदी 80 क्वेश्चन और इंग्लिश 40 क्वेश्चन रहेगा। कुल 120 क्वेश्चन। इसमें न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य है। आने 12-36 मीन्स लगभग 36 क्वेश्चन सही होना चाहिए। कट और ये जितना मतलब नेगेटिव हटा के 36 क्वेश्चन सही होना चाहिए। और 30% मतलब 120 में 36 क्वेश्चन। इसमें 80 नंबर हिंदी और 40 इंग्लिश का रहेगा। और दूसरा जो रहेगा क्षेत्रीय भाषा का, जिसमें कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, क्रुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंच परगनी और उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा जो ली जाएगी। इस परीक्षा से संबंधित भाषा के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि ये भी बहु विकल्पीय होगा। मीन्स ओएमआर शीट पर ये भी एग्जाम होगा। मल्टीपल आंसर इसका होगा। जो एक नोट दिया कि पेपर 2 में भी 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। मीन्स जिस अनुसार से पेपर 1 में भी 30% अंक लाना अनिवार्य है, उसी प्रकार पेपर 2 में भी 30% अंक लाना अनिवार्य है, तभी इसका कॉपी चेक किया जाएगा आगे। पेपर 3 का जो सबसे ज्यादा रोल अदा करेगा मेरिट लिस्ट में, उसमें इसमें 120 क्वेश्चन का है। समान अध्ययन 40 प्रश्न मीन्स जीके जीएस 40 क्वेश्चन का रहेगा। झारखंड से संबंधित जीके जीएस 50 क्वेश्चन का। जनरल साइंस मीन्स सामान्य विज्ञान 20 क्वेश्चन का। और जो मैथ है सामान्य गणित जनरल मैथ वो भी 10 नंबर का, जो कि केवल अर्थमैटिक मैथ इसमें पूछा जाएगा, एडवांस मैथ नहीं। तो कुल 120 नंबर का रहेगा। इसमें भी 30% अंक लाना अनिवार्य है। इन तीनों पेपर में 30% अंक लाना अनिवार्य है। अब हम लोग देखेंगे पेपर 1 में परीक्षा की न्यूनतम जो प्राप्तांक है 30% होगा। न्यूनतम अंक लाने वाला, उससे कम अंक लाने वाला को असफल घोषित किया जाएगा। उसका अंक मेधा जो सूची निर्धारित किया जाएगा उसमें नहीं जोड़ा जाएगा पेपर 1 का। पेपर 2 में भी न्यूनतम 30% अंक लाना है, लेकिन पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में जो न्यूनतम 30% अंक लाना है। लेकिन मेरिट लिस्ट जो बनेगा अभ्यर्थियों के लिए, बहुत कोई अब तक का ये नहीं पता कि किस पेपर से मेरिट लिस्ट बनेगा। तो यहाँ पे देखिएगा स्पष्ट लिखा हुआ है, पत्र 2 यानी पेपर 2 और पेपर 3 में प्राप्त अंकों को जोड़कर कुल अंकों के आधार पर मेधा का निर्धारित किया जाएगा। यानी मेरिट लिस्ट पेपर 2 100 क्वेश्चन और पेपर 3 120 क्वेश्चन, मीन 220 क्वेश्चन का मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। हर जो परीक्षा जो पेपर है 2 घंटे की होगी। आप जो क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना चाहिए पेपर 1 में, जो हिंदी का है तो हिंदी अनुच्छेद मीन्स आर्टिकल आधारित जो पैसेज रहता है पढ़कर आंसर जो देने रहता है उसका 20 क्वेश्चन रहेगा। फिर हिंदी व्याकरण से संबंधित 60 क्वेश्चन रहेगा इसमें। इंग्लिश में भी इंग्लिश का जो आर्टिकल रहेगा उसे पैसेज टाइप में पढ़ के देना है 20। और अंग्रेजी व्याकरण मीन्स इंग्लिश ग्रामर, उससे 20 क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि जिसका अगर पेपर 2 हिंदी का होगा उसका यहाँ पेपर 1 से फायदा हो जाएगा कि उसका ग्रामर और इसका ग्रामर लगभग सेम हो जाएगा पढ़ने का। पेपर 2 का जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है सबका अलग अलग पढ़ना है। लास्ट में वो भी पीडीएफ पे आप सब देख लीजिएगा, जिसका जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है उस अनुसार से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जो जनरल
जीके है उसमें जो पढ़ना है पेपर 3 का अब हम लोग देखते हैं सामान्य अध्ययन में जनरल जीके। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी और उनके अनुप्रयोग के संबंध में जो दिन प्रतिदिन जो घटनाएं होती है वो सब इसमें सब डिस्कस किया जाएगा। इसमें भारत देश एवं झारखंड राज्य के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे समसामयिकी में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार। मेनली जो टॉपिक दिया रहता है वही पूछा जाता है, इसलिए कभी कभी हद से ज्यादा लोग पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चन उस बेसिस से पूछा नहीं जाता है। तो याद रख लीजिएगा, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी और मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृत। मीन्स एक करंट अफेयर का जो था, करंट अफेयर में क्या है, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार मीन्स अवार्ड और ऑनर्स, इंडियन लैंग्वेज, बुक ऑथर, फिर लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल और खिलाड़ी। फिर भारत का इतिहास, संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर जो कि बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है किसी भी एग्जाम का। अब फिर भूगोल, पर्यावरण, इन्वायरमेंटल, स्वतंत्रता आंदोलन, फिर भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास और झारखंड राज्य की सामान्य जानकारी से संबंधित इसमें जो 50 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है जनरल जीएस का, उसमें पंचायती राज जो एक अलग से जो लिखा हुआ है टॉपिक, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि झारखंड के एग्जाम में पंचायती राज से जनरली 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जीएस का पेपर था। अब झारखंड का जो संबंधित पेपर था उसमें झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता और संस्कृति, भाषा साहित्य, स्थान, खान और खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं और खेल और खिलाड़ी, ये झारखंड से संबंधित प्रश्न है जो कि इससे 50 क्वेश्चन है। अगला जो है जो टॉपिक सामान्य विज्ञान जनरल साइंस का, इसमें 20 क्वेश्चन है। इसमें दिन प्रतिदिन से संबंधित जो विज्ञान की घटनाएं हैं और जो समझ है वो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसा कि एक सुरक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो वो भी ऐसा क्वेश्चन बना सकता है, उस अनुसार से रहेगा। मैट्रिक लेवल का इसमें रहेगा जनरल साइंस। जो मैथ रहेगा वो भी सामान्यतः अंक गणित, अब पहले भी बताए थे, अर्थमेटिक रहेगा इसमें मैथ का क्वेश्चन, और इसमें मैट्रिक लेवल का रहेगा। शारीरिक दक्षता जो था वो तो हो चुका है एग्जाम। पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर का जो रनिंग था 60 मिनट में, महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग 40 मिनट में, ये हो चुका है। जब प्रीलिम्स फिजिकल जो टेस्ट था वो पास होने के बाद जब एग्जाम लिया जाएगा, रिटन एग्जाम, कुछ उसके बाद उसके रिटन एग्जाम के बाद जब होगा मेडिकल टेस्ट, तो मेडिकल टेस्ट में भी ये क्राइटेरिया ये सब नहीं होना चाहिए। घुटना नहीं मुड़ना चाहिए, पैर यही सब टेढ़ा नहीं होना चाहिए, समतल अस्फीति सिरा उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना चाहिए, दृष्टि दोष और कलर ब्लाइंडनेस ये सब नहीं होना चाहिए। ये था जितने था हम लोग सब देख चुके हैं, जो पेपर 1 और पेपर 3 का जो मेनली डिस्कस किया। अब हम लोग देखते हैं हर चूंकि लगभग यहाँ 15-16 को पेपर 2 में लगभग 15-16 विषय है, तो हर किसी का सिलेबस डिस्कस करना उचित नहीं रहेगा। तो आप सब यहाँ हम मेनली हिंदी और खोटा का सिलेबस डिस्कस कर देते हैं, बाकी आप सब देख लीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया रहेगा। एक उत्पाद सिपाही और जिला पुलिस का एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, बाकी एक चैनल का अलग टेलीग्राम चैनल है, वहां से भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो हिंदी विषय का जो सिलेबस है जो 10th लेवल में क्षितिज भाग 2 है उससे संबंधित है काव्य खंड, उधो तुम हो अति बड़े भागी सूरदास के द्वारा, फिर तुलसीदास देव, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन, गिरिजा कुमार माथुर, ऋतुराज और मंगलोस डबराल द्वारा जो लिखा गया है वो काव्य खंड से। गद्य खंड से प्रकाश रामवृक्ष बेनीपुरी आसपाल, ये सब देख लीजिएगा। और ये था क्षितिज भाग 2 का। कृतिका भाग से भी कुछ कुछ था, माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़ी, यही ठैया झूलने हराई हो रामा, ये सबसे और मैं क्यों लिखता हूँ। उसके बाद मेनली इन लोगों के बाद जो व्याकरण का जो है ये भी बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा मार्क्स देने वाला जो होता है हिंदी व्याकरण। उसमें पढ़ना है क्रिया का भेद, वाक्य भेद, संज्ञा, स्वरनाम, अव्यय, क्रिया विशेषण, अभिकारी, समास, कारक, अनेकार्थिक शब्द, मुहावरा, विपरीत
सार्थक शब्द और पत्र लेखन, ये व्याकरण से संबंधित है। उसके बाद यहाँ कुरमाली का है, देख लीजिएगा। हो फिर खोटा, खोटा का भी थोड़ा देख लेते हैं। कहानी, एकांकी नाटक, लघु उपन्यास। व्याकरण में जो खोटा का पढ़ना है, सबसे बड़ी बात कि जो हिंदी का व्याकरण जो पढ़िएगा खोटा, जो जिसका हिंदी होगा और इंग्लिश जो खोटा रखे होंगे उसके लिए दोनों का जो सेम है उसको हम कभी अलग से दोनों का पढ़ा देंगे। जो व्याकरण का सिलेबस है वो पूरा संज्ञा सर्वनाम कारक लिंग निर्णय मुहावरा और कहावत जो है सब। बाकी और भी पेपर का है, यहाँ पे जितने भी क्षेत्रीय लैंग्वेज का सारा का पाठ्यक्रम दिया हुआ है सिलेबस, आप सब देख लीजिएगा। बाकी चैनल में जो भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। इस चैनल से जुड़कर भी आप सब हर एक इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं और साथ में ही हर एक एग्जाम का फ्री मटेरियल्स, नोट्स, पीडीएफ ये सब जो प्रोवाइड किया जाता है टेलीग्राम चैनल में, वो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उससे आप सब ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।